प्यारे साथियों, आज हमारी बात अंतर्राष्ट्रीय विधि पर है। हम तेज़ी से कुछ क्वेश्चन पर आपको ध्यानपूर्वक आकृष्ट कराने की कोशिश करेंगे। न्यायिक सेवा के वो सारे अभ्यर्थी जो पर डे हमारा यूट्यूब वीडियो देखते हैं लाइव, जो सबके लिए पब्लिकली जाता है, उसमें मैं अपने ढंग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, ये प्रश्न हूबहू आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि से भी संबंधित 15 से 20 सवाल होते हैं, 15 से 18, 16, कभी कभी 13 ही। लेकिन 2013 जूनियर डिवीज़न की भर्ती में जब कमीशन के अध्यक्ष अनिल यादव थे, मुझे खूब याद है, उस समय उन्होंने यूएनओ चार्टर को ताक पे रख दिया, जो न्यायालय संहिता है उसको ताक पे रख दिया, और सारे क्वेश्चन केवल सम्मेलन से बना डाले। मतलब कम से कम दसियों सवाल तो ऐसे थे जो केवल करंट अफेयर्स अगर आप पढ़े हों तो आप अंतर्राष्ट्रीय विधि का सवाल सही करके 2 नंबर ले लीजिए। ऐसा हर बार हो जरूरी नहीं। जिस हिसाब से पेपर यूपी एपीओ प्री का बना था, किसका? यूपी एपीओ प्री का जिस हिसाब से पेपर बना था, उसमें दोनों चीज़ों का संतुलन देखा गया। एक, पारंपरिक रूप से क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि सब विवेचनात्मक थे। भले ही सवाल 150 थे, जिसमें 50 हिंदी का था, 100 ला थी, लेकिन वो 50 जीएस का था, 100 ला थी। उस 100 के ला के क्वेश्चन में आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन उन्होंने बेहतर भी बनाए थे और नए थे, बिल्कुल रिपीटिशन नहीं था। अन्यथा जो कटअफवा गई थी 69 सीट के अकॉर्डिंग, 100 अभी तो खैर जाहिर नहीं हुआ है, लेकिन मोटा मोटी ये हिसाब लगा कि 107-8 के आसपास जनरल, 102 के ऊपर ओबीसी, ऐसे गया। तो जो भी गया उसके विवाद में नहीं पड़ते, लेकिन आप प्रश्न की प्रकृति पे ध्यान दीजिएगा। वहाँ जो दंड प्रक्रिया संहिता के सवाल पूछे गए, भारतीय दंड संहिता से सवाल पूछे गए, एविडेंस से जो सवाल पूछे गए, पुलिस एक्ट रेगुलेशन की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो सवाल आपसे यहाँ नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो उस प्रकृति को इस प्रकार माइंड में रखिए कि वही प्रकृति बनाने वाले एक्सपर्ट आपका ये भी पेपर बना के फिट कर चुके हैं। जिस डेट को मैं आपसे बतिया रहा हूँ, मतलब आज है 23 जनवरी, और पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को निवेदित हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं और साधुवाद स्वीकार कीजिए। इस महान विभूति त्यागी नेता के लिए जितना सर झुकाया जाए, हमारी आने वाली अनंत पीढ़ियां झुकाएं वो कम है। इस भारत का सबसे बड़ा त्यागी पुरुष, जिसने अपना ऐशो आराम त्याग कर और वर्षों राष्ट्र की सेवा में लगे रहे और किसी पद को उन्होंने भोगा नहीं, केवल हम लोगों की स्मृतियों में एक पवित्र स्मृति बन के आज भी तरोताजा है। क्या ऊर्जा थी इस शख्सियत में, क्या मिला? ये कितने दिन के लिए न्यायिक सेवा में थे भाई? कितना इनको सैलरी मिली काटने के लिए? जरा हमसे बताइए, न्यायिक सेवा में जाने के लिए हर कोई तैयार है? किसी न्यायिक सेवा के किसी भी व्यक्ति का इतना बड़ा नाम हो सकता है? तो घबराइए नहीं, डेस्टिनी जिसको जहां ले जाए। लेकिन आज बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि पर। समय नहीं गंवाना है, ध्यान से देखिए, इस चीज को ध्यान में बैठाना है। ध्यान दीजिए, आप लोग कुछ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन जो बेहद आसान पूछ सकते हैं नॉर्मली, आपको झट से टिक मार के आगे बढ़ना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1945। ठीक है, डायरेक्ट मैं उत्तर दे रहा हूं, समय बचाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? लॉर्ड हैलिफैक्स। सैन फ्रांसिस्को में 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे? यह 2013 की जुडिशरी का सवाल है। 51 राज्यों ने। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस तिथि पर संयुक्त राष्ट्र दिवस का उत्सव मनाया जाता है? 26 जून, 10 दिसंबर, 11 जुलाई, 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर टिक करिएगा। उसके बाद आता है कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कब से लागू माना जाता है? 11 फरवरी 1995, 24 अक्टूबर 1945, 25 जून 1945, 15 अगस्त 1947। आपका उत्तर होना चाहिए 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सिद्धांत है, यह सवाल आपसे पूछ सकते हैं, राजस्थान जुडिशरी का सवाल है। उसमें ऑप्शन है राष्ट्रों की असमानता, अस्तित्ववाद, प्रभुत्व संपन्न समानता, उपर्युक्त सभी।
आप इसमें केवल प्रभुत्व, अगर यही सेम ऑप्शन आता है तो आप प्रभुत्व संपन्न समानता की ही बात करता है, जो चार्टर के 1 के पार्ट 2 में जाएंगे, 1 के 1 में नहीं, 1 के 1 में उद्देश्य, 1 के 2 में सिद्धांत। ठीक है, वहां ध्यान से आप देखना है। उसके बाद आत्मनिर्णय का अधिकार है, सामूहिक और वैयक्तिक दोनों मानवाधिकार है। ठीक है, अगला सवाल ये कई बार पूछा है, कई बार ये पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 में यथोघोषित संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में से कौन एक है? सामाजिक या सांस्कृतिक स्वरूप की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 से निश्चित एक सवाल होना चाहिए। ठीक है, अब आइए बिहार एचजेएस का एक सवाल आपको दे रहा हूं, बहुत सिंपल। संयुक्त राष्ट्र में कितने प्रमुख अंग हैं? कितने प्रमुख अंग हैं? 6। एकदम कंठस्थ रखे जाइएगा, इसमें भी गड़बड़ ना होने पाए। एक क्वेश्चन उत्तराखंड जुडिशरी का है 2008 का कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, तो आप सारे अंग को ध्यान से देखिए। न्यासिता परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मानवाधिकार आयोग। तो यूएनओ चार्टर चाहे आप हरिओम शरण अग्रवाल की किताब में पढ़ रहे हों, चाहे अलग से आप ले आए हों, यूएनओ चार्टर अलग से आप ले रहे, कहीं भी पढ़ रहे हों, वहां आप देखेंगे मानवाधिकार आयोग से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो अलग स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, तो आप उसमें मानवाधिकार आयोग बनाएंगे, मारेंगे तब जब यही सेम ऑप्शन आएगा तब। नहीं, मानवाधिकार आयोग के जगह बहुत आयोग है, दूसरा आयोग ऐसा सर तो बताए थे मानवाधिकार में मिलते ना भाई, दिमाग लगाना है आपको। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण नहीं है? वो जो 16 एजेंसियां पढ़ाई जाती हैं महत्वपूर्ण विश्व की, उसमें से पूछ रहा है कि यूएनओ की वो विशिष्ट एजेंसी में नहीं आता। ध्यान दें, विश्व डाक संघ, यूपी जुडिशरी 2006 का सवाल। विश्व डाक संघ, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि मतलब यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो जो 16 संगठन पढ़ेंगे उसमें यूनिसेफ नहीं आता। आपका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र बाल निधि। समझे? उसके बाद यूपी जुडिशरी का ही, यूपी पीसीएस में 2006 में एक सवाल पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र ना तो राज्य है ना ही उपराज्य है, ये कथन है। व्याख्या है, महासभा के प्रस्तावों का बाध्यकारी विधिक प्रभाव स्वीकार नहीं किया जाता है और केवल सुरक्षा परिषद के निर्णय का ही विधिक या बाध्यकारी प्रभाव है। बिल्कुल है, ये यार दोनों सत्य है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। जो कुछ करे थोड़ा तो वही सिक्योरिटी काउंसिल थोड़ा कर देती है, अन्यथा इसका नील बटे सन्नाटे समझिए। आप लोग यूएनओ चार्टर पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यूपीजे 2006 का है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में सदस्य राष्ट्र को निष्कासित करने का प्रावधान है? तो आप क्लियर जान जाइएगा, आर्टिकल 6 रट जाइएगा इसको। और जो न्यायालय की संहिता है, हरिओम शरण अग्रवाल की किताब में दोनों चीज़ें दी गई हैं, साथ साथ उन्होंने यूएनओ चार्टर भी दिया है और लास्ट में न्यायालय की संहिता दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गवर्न होता है। हम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की बात नहीं कर रहे हैं, हम विशिष्ट पढ़ाने के चक्कर में आपका मूल नहीं खुलाना चाहते। कम से कम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संहिता जो 38 सेक्शन जो है आर्टिकल, उसको कायदे से देख के जाइएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने में मन गड़बड़ा जाए, समय किसी के पास नहीं है, ध्यान रहे। ठीक है, तो और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस 2001 में, संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य का निलंबन किया जा सकता है सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा। इसमें बहुमत की बात नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तथ्य। उसके बाद आइए, जो महत्वपूर्ण है मैं सिर्फ उसी पर आपका ध्यान खींचूंगा, हर क्वेश्चन नहीं। जैसे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के, इस पर क्वेश्चन हो सकता हो, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे का सिद्धांत मैंने क्या कहा, 1 में उद्देश्य, 2 में सिद्धांत। समझ रहे हैं? तो वहीं आपका दिमाग घूम जाना चाहिए कि कम से कम आर्टिकल 2 है, उपधर्वा याद हो चाहे ना याद हो। ऑप्शन में संयोग से अगर
इस तरीके का ऑप्शन बनाया हो कि उपधारा में केवल आर्टिकल 2A लिखा हो तो वैसे दिमाग हिट कर जाएगा। समझ रहे हैं, कुछ चीज़ों को ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे का सिद्धांत सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकार किया गया है। आर्टिकल 2 के 3 द्वारा, आर्टिकल 1 के 1 द्वारा, आर्टिकल 33 द्वारा, आर्टिकल 39 द्वारा। आर्टिकल 1 का 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उद्देश्य की बात ये नहीं कर रहा। सर ने बताया था कि 2 में सिद्धांत है तो एक तो है, मार दीजिए आर्टिकल 2, 3, भले ना पता हो, सही हो जाएगा। कुछ इस तरीके का ट्रिक भी लगाइएगा वहाँ, ठीक है। सारा याद, रट्टू तत्वे ना काम करे। हाँ ये जरूर है, रट्टू तोता ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। प्री में वो नहीं है, प्री में उनके कितना बादशाह कोई है नहीं धरती पे। जो जितने कमरम पगला पगला के पढ़ेगा वो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा। हाँ, आईएएस 2004 में एक सवाल पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा महासभा को अपने अनुपालन के लिए समनुसंगी अंग स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। यानी महासभा चाहे तो एक पार्ट बना सकती है, एक आर्गन क्रिएट कर सकती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। और ये है, आप गौर से यूएनओ चार्टर खोल कर देखना, आर्टिकल 22 पे टिक लगा लेना इसी वक्त जब बोल रहा हूं, और उसको टिक लगा के लाल कलम से कि इंपॉर्टेंट है, सारा नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन ये, महासभा में संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य के अधिक से अधिक कितने प्रतिनिधि होंगे? 5। ठीक है, एकदम ध्यान से। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है बताइए? 10। अस्थायी कितने हैं? 5। कौन कौन? रट्टो रहो एकदम, ठीक है। फिर आइए, हाँ ये देखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सवाल आता है, संयुक्त राष्ट्र के किस अनुच्छेद में वीटो की पावर वर्णित है? निषेधाधिकार। हाँ, हमारे कुछ बच्चे जो हिंदी में, अधिवक्ता बंधु बहन जो हिंदी में थोड़ा लचर होते हैं, शब्दों को समझने में फेर कर जाते हैं, अब वो खोजेंगे वीटो और लिखा है निषेधाधिकार, तो वीटो का मतलब निषेधाधिकार होता है, दोनों समानार्थी हैं। ये आप इसके लिए आर्टिकल यूएनओ चार्टर में, और ये ध्यान रखना, ये किसी फटी चिटी गाइड साइड से नहीं, यूएनओ चार्टर से मिलान करके ही, और उस उत्तर को कतई मत पढ़िए जिसमें नीचे व्याख्या न दी गई हो, चाहे ला फाइटर हो चाहे दुनिया फाइटर हो, किसी की नहीं, जहां व्याख्या नहीं हो उसको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। और उसके बाद आगे एक सवाल पूछा गया, बिहार एचजेएस में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है। फिर से सुनिए, सुरक्षा परिषद के टेम्परेरी अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है। ऑप्शन महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा, सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा, आप महासचिव द्वारा। इसका सीधा उत्तर है महासभा द्वारा, ठीक है। यूपी जूनियर डिवीजन 2006 में एक सवाल पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने सदस्य राष्ट्रों के क्षेत्र में उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त हैं किस अनुच्छेद में? अब आप सोचिए, इसी वक्त आर्टिकल 105 को टिक करिए, 6 के सवाल रिपीट कर सकता है, ठीक है। और एक जोड़ा बनाया गया था, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, हम जे पर ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि उस समय के क्वेश्चन को बिल्कुल ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक परिषद गठित है कितने सदस्यों के द्वारा? 54 सदस्यों के द्वारा, ठीक है। न्यासिता परिषद ये वो अंग है जो निष्क्रिय है, इसके लिए चर्चा में हमेशा है ये, या करीब 10 साल से ये निष्क्रिय हो गया, मतलब इसकी कोई प्रायोगिकता नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में एक न्यासिता परिषद भी है, समझ रहे हैं, ये निष्क्रिय अंग है, आपसे पूछ सकते हैं। और न्यासिता परिषद के बारे में प्रावधान कहाँ है? चार्टर का चैप्टर 13 पढ़ेंगे तो वहाँ ये अध्याय मिलेगा, वहाँ ये बातें मिलेंगी। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। गठ आविर्भाव कब हुआ? 46 में, समझ रहे हैं।
उत्तराखंड जुडिशरी में पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कितने साल के लिए किया जाता है, तो 9 वर्ष याद कर रखिए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के व्यय का वहन संयुक्त राष्ट्र द्वारा ऐसे रीति से किया जाता है जैसे कि महासभा द्वारा निर्णीत किया जाए, यानी खर्चा व्यय उस पर न्याय विभाग में भी तो खर्चा आएगा, तो उस पर महासभा गमन करती। आईएएस 2009 का सवाल है। सारे सवाल नहीं इंपॉर्टेंट होते, कुछ खास होते हैं, जैसे ये बहुत पूछते हैं, ये सुनिए। तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में चुने गए व्यक्तियों का उन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि के अनुच्छेदों द्वारा अपेक्षित हैं। 217, 220, 24 याद रखिए, रट जाइए इसे। 217, 220, 24, 217, 220, 24, 217, 220, 24 तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में चुने हुए व्यक्तियों को शर्तों का अनुपालना दिया गया है। बहुत पूछता है ये। ठीक, अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, जैसे उत्तराखंड जुडिशरी में पूछा गया। ध्यान से देखिए कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि में सम्मिलित नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 38(2 देखेंगे जब ध्यान से, तो उसमें जिन स्रोतों की बात है उसमें कौन कौन है, और इसमें पूछ रहा कौन शामिल नहीं है। तो नंबर 1 पर देखिए, सभ्य राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांत या अभिसमय। आपके यूएनओ न्यायालय की विधि संहिता में अभिसमय लिखा होगा, या आप अंदर आर्टिकल 38 पढ़ेंगे, चाहे एसके कपूर में पढ़ें चाहे हरिओम शरण अग्रवाल में पढ़ें, आपको ये मिलेगा। दूसरा न्यायिक निर्णय, तीसरा पूर्व निर्णय, चौथा ट्रीटी तो निश्चित है, तो आपको टिक करना है कि पूर्व निर्णय उसमें शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोरम पूछते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति कितना है, तो आप 9 न्यायाधीश टिक करेंगे। ठीक है। और बहुत पहले पूछा जाता था, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 1/3 सदस्य प्रति कितने वर्ष में रिटायर होते हैं, तो आपको टिक करना है हमेशा प्रति दूसरे वर्ष। ठीक, आइए बिहार एचजेएस का, ये एकदम पॉपुलर सवाल है, जीके का है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। हेग, हेग, हेग। ठीक है, तो ये आपको तो पता ही होगा। यूपी सिविल जज जूनियर डिवीजन 2006 में, जिसमें मेरा पहला प्रीलिम्स था, ये मेंस लिखने को मिला था, इसमें पूछा गया था कि न्यायिक संस्थाओं में से किसका स्थान हेग में स्थित नहीं है। अब देखिए तो आप इसी बहाने यहाँ जान जाइए, तो आपको यहाँ एक चीज ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। पूछ रहा है कि ये जो चारों संस्थाएं दी गई हैं इसमें से किसका मुख्यालय हेग में नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो सकता पूछ लें आपसे, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पंचाट का स्थायी न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय सागर विधि अधिकरण। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सागर विधि अधिकरण का मुख्यालय हेग में नहीं है, बाकी तीनों का है। इससे जानकारी क्या मिली, इतना तो हम जानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का भी है और पंचाट का स्थायी न्यायालय का मुख्यालय भी हेग में ही है। ठीक है, इसको घुमा करके इसी में से पूछ सकते हैं। यदि यह विवाद हो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार है या नहीं, तो इस विवाद को कौन निर्धारित करेगा। यानी ज्यूरिसडिक्शन मैटर का कोर्ट के लिए कंसीडर करता भी है या नहीं, ये कौन तय करेगा। सुरक्षा परिषद तय करेगी, महासभा तय करेगी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय द्वारा यह तय होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय खुद तय करेगा कि हमारे मामले में मामला बनता है या नहीं। पिटीशन एक्सेप्ट हो गई तो ज्यूरिसडिक्शन, नहीं एक्सेप्ट हो गई नहीं ज्यूरिसडिक्शन। समझे, ऐसे समझ लेना है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक गैर सदस्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इंस्टीट्यूट की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। यानी महासभा, यानी संयुक्त राष्ट्र के जो महासभा के मेंबर हैं उसमें से वो सदस्य नहीं है, तो क्या फिर भी उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो संहिता है उसके क्षेत्राधिकार में मैटर वो ला सकता है, उससे वो उसके अनुपालना में पड़ सकता है। तो आपको उत्तर देना है सुरक्षा परिषद अगर संस्तुति दे दे और महासभा कंसीडर कर दे तभी, यानी मेंबर होना जरूरी है। अगला सवाल उत्तराखंड जुडिशरी का, ये सवाल कोई खास नहीं है। अगला सवाल देखते हैं।
कभी कभी ये पूछते हैं, अक्सर आप यहाँ वर्तमान में देख लीजिएगा, जैसे कौन सा संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नहीं रहा है कभी भी, तो ये क्वेश्चन ट्रिगवेली कुल्ट वाल्डहिम रूजवेल्ट, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, ये कभी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव नहीं। जैसे कोफी अन्नान साउथ कोरिया के जो वर्तमान में हैं। तो आप जो चीज़ें देखें तो इसमें आप क्या करें, मैं आपको एक क्वेश्चन की गुंजाइश दे रहा हूँ और यहीं क्लास बंद करूँगा आज की, कल अंतर्राष्ट्रीय विधि ही कंटिन्यू करूँगा। वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र के जो अब तक महासचिव बनाए गए हैं, सबका कार्यकाल किस किसके बाद कौन बना है, और वर्तमान वाला भी आप देख के जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव से एक सवाल हो सकता है। आज की क्लास पूरी हुई, 20 मिनट पूरा हुआ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर ये UPJ की मुख्य परीक्षा जब प्री आप 12 फरवरी को दे के निवृत्त हो जाएंगे तो बहुत सारी क्लासेस के लिए, या बिहार जुडिशरी आ जाती है तो उसके प्रारंभिक मेंस की क्लास के लिए, उत्तराखंड APO का फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो नई नियुक्ति के संदर्भ में, तमाम चीज़ों के लिए आपको सुअवसर मिलेगा। मैं जानबूझ करके इस चैनल पर आपके साथ कदम ताल करने, आपसे कनेक्ट होने के लिए, चूंकि आपकी प्रारंभिक परीक्षा है, मैं टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करने की सोचा तो था, लेकिन समय आपको वैसे ही कम मिला है और ये आत्मघाती कदम हो सकता है। 1 मिनट भी आपका बर्बाद करना, यहाँ बैठ के हम प्रपंच करें और आप हमारा प्रपंच सुने, वो अच्छा नहीं लगता। आप जितनी देर सुने, अगर 20 मिनट हमको सुने हैं तो हो सकता है आपको इसी से 10 नंबर मिल जाए। आज के ही 20 मिनटवा से 10 नंबर संभव है, कोई बड़ी ताजुब नहीं। कल ऐसे ही 20 मिनट आपका उपयोगी बनाएंगे। आप अपना स्नेह बनाए रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अन्य अधिवक्ता मित्रों और बहनों के लिए शेयर भी करिए। ठीक है, आपका आभार। फिर कल मिलते हैं यही अंतर्राष्ट्रीय विधि पे, कम से कम कल परसों 2 दिन की क्लास तो जरूर रहेगी। ठीक है, सत्यमेव जयते। आभार।